नमस्कार, टीचर्स एकेडमी ऑनलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट से मैं हूं अमरीश शुक्ल। मित्रों, आज बहुत बड़ी खबर लेके आया हूं। नई शिक्षा नीति कैबिनेट द्वारा पारित कर दी गई है। 31 मई को डॉक्टर कस्तूरी रंगन समिति ने नई शिक्षा नीति का मसौदा तैयार कर मानव संसाधन विकास मंत्रालय को सौंप दिया था। इसके बाद इस नीति में उल्लिखित द्विभाषी त्रिभाषा पर मूलक कुछ विवाद भी उत्पन्न हुआ। इसके बाद केंद्र सरकार ने स्पष्टीकरण दिया कि सरकार द्वारा घोषित नीति नहीं है तथा आम जनता की राय मिलने के बाद राज्य सरकारों से सलाह मशविरे के बाद सरकार इसे अंतिम रूप देगी। सरकार सभी भारतीय भाषाओं के समान विकास और संवर्धन के लिए दृढ़ संकल्पित है। शिक्षा संस्थानों में किसी भी भाषा को थोपा नहीं जाएगा और न ही किसी भाषा के साथ भेदभाव किया जाएगा। क्योंकि पिछली शिक्षा नीति 3 दशक पहले आई थी, इसलिए 2014 में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने नई शिक्षा नीति तैयार करने के लिए वर्ष 2015 में पूर्व कैबिनेट सचिव TSR कुमार सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय समिति का गठन किया। उसने नई शिक्षा नीति का मसौदा पेश किया, लेकिन किसी कारण उसे अनुकूल नहीं पाया और वर्ष 2016 में अंतरिक्ष वैज्ञानिक के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में एक नई समिति गठित की गई। नई सरकार बनते इस समिति की ओर से तैयार नई शिक्षा नीति का मसौदा सरकार को सौंप दिया गया। प्रमुख बिंदुओं पर अगर बात करें तो नई शिक्षा नीति की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उस जो स्कूली शिक्षा है, उच्च शिक्षा के साथ कृषि शिक्षा, कानूनी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा और तकनीकी शिक्षा जैसे व्यावसायिक शिक्षाओं को इसके दायरे में लाया गया है। शिक्षा का अधिकार कानून का दायरा बढ़ाया जाएगा। नई शिक्षा नीति में शिक्षा का अधिकार कानून के दायरे को व्यापक बनाया गया है। इसमें अब तक प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्तर तक की शिक्षा को ही शामिल किया गया है, जो 6 से 14 वर्ष तक की आयु वाले बच्चों को इस कानून के दायरे में लाने की बात करती है। नई शिक्षा नीति में प्राथमिक पूर्व प्री प्राइमरी शिक्षा के महत्व को स्वीकार करते हुए इस कानून का दायरा प्राथमिक पूर्व शिक्षा से लेकर 12वीं शिक्षा तक की शिक्षा के लिए लागू करने की सिफारिश की गई है, जो कि मंजूर हो गई है। 5-3-3-4 का फार्मूला जो है लागू किया जाएगा। नर्सरी से 12वीं तक की पढ़ाई को 5-3-3-4 के फार्मूले के तहत 4 चरणों में बांटने की बात शिक्षा नीति में कही गई है। 5 साल का पहला चरण 3 से 8 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए है। इसे फाउंडेशन स्टेज कहा गया है। दूसरा चरण कक्षा 3 से 5 तक 8 से 11 वर्ष के बच्चों के लिए इसे जो है अलग अलग नामों से कहा गया है। प्रिपरेटरी स्टेज कहा गया है। तीसरा चरण कक्षा 6 से 8 तक 11 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए है। इसे मिडिल स्टेज कहा गया है। चौथा और अंतिम चरण कक्षा 9 से 12 तथा 14 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए है। इसे सेकेंडरी स्टेज कहा गया है। राष्ट्रीय नियामक प्राधिकरण गठित किया जाएगा, यह भी सिफारिश की गई थी, उसको भी मान लिया गया है। स्कूली शिक्षा के लिए शासन स्तर में बदलाव भी सुझाए गए हैं। नई शिक्षा नीति के प्रारूप में राष्ट्रीय नियामक प्राधिकरण बनाने का सुझाव दिया गया है, ताकि शिक्षा को समग्र रूप से पर्यावरण हितैषी व ज्ञानात्मक समाज बनाने के लिए उद्देश्यों को हासिल किया जा सके। यह प्राधिकरण विभिन्न स्कूलों की मान्यता तय करेगी। निजी स्कूलों के नाम में पब्लिक शब्द का इस्तेमाल नहीं करने का सुझाव दिया जाएगा। सरकार देश में शिक्षा का वित्त पोषण और परिचालन जारी रखेगी। निजी स्कूलों को सपोर्ट करने की भी बात की गई है। शिक्षण के बहुविकल्पीय तरीके अपनाए जाएंगे। नई शिक्षा नीति के प्रारूप में प्राथमिक व इससे उच्च स्तर की कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए बुनियादी साक्षरता व संख्या ज्ञान से संबंधित दक्षताओं के विकास का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए प्राथमिक पूर्व शिक्षा तक पहुंच तथा शिक्षा विद्यार्थी अनुपात 30:1 तक रखने का सुझाव दिया गया है। ऐसा न होने के कारण बच्चों के सीखने की क्षमता पर होने वाले प्रभाव को भी रेखांकित किया गया है। बहुस्तरीय शिक्षण के तरीकों को अपनाने व पौष्टिक नाश्ते व आहार की व्यवस्था का प्रावधान करने की बात भी नई शिक्षा नीति के प्रारूप में है। इसके तहत मिड डे मील के कार्यक्रम का विस्तार करने की बात कही गई है। रेमेडियल शिक्षण की पुख्ता व्यवस्था की जाए। इसके तहत 10 वर्षीय कार्यक्रम का प्रस्ताव किया गया है। कमजोर विद्यार्थियों को पढ़ाने हेतु स्कूल में रेमेडियल कक्षा के लिए 80 मिनट का पीरियड रहेगा। कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए यह पीरियड नियमित लिए जाने की व्यवस्था की जाएगी। इसके तहत काम करने वाले शिक्षकों विद्यालय में समय पूर्व समय पश्चात विद्यार्थियों के साथ रेमेडियल शिक्षा का काम करेंगे। साथ ही साथ लंबे अवकाश वाले दिनों में रिमेडियल यानी विद्यार्थियों को होने वाली शैक्षिक समस्याओं को हल करने के लिए कक्षाओं का संचालन का सुझाव दिया गया है। रिमेडियल कक्षाएं त्रैमासिक परीक्षाओं में डी और ई ग्रेड पाने वाले विद्यार्थियों के लिए होंगी, नियमित शिक्षकों के द्वारा ली जाएंगी और नॉनवेशी शिक्षण उपायों को अपनाया जाए। इसके तहत पहली और दूसरी कक्षा में भाषा गणित पर जोर देने की बात कही गई है। चौथी और 5वीं कक्षा में बच्चों के साथ लेखन कौशल पर जोर देने की अलावा
भाषा सप्ताह, गणित सप्ताह व भाषा मेला व गणित मेला जैसे आयोजन कराने की बात भी नीति में है। पढ़ने और संवाद करने की संस्कृति को प्रोत्साहित करने के लिए पुस्तकालयों के महत्व को पुनः स्थापित करने के अलावा कहानी सुनाने, रंगमंच समूह में पठन लेखन, बच्चों को बनाए चित्रों में लिखी हुई सामग्री का प्रदर्शन करने जैसी गतिविधियों का आयोजन करने पर बल दिया गया है। लड़कियों की शिक्षा पर विशेष जोर दिया गया है। आवासीय विद्यालयों में बालिकाओं के लिए नवोदय स्कूल जैसी व्यवस्था करने का भी सुझाव है। लड़कियों की शिक्षा के बीच में बाधित न हो इसके लिए उनको भावनात्मक रूप से सुरक्षित वातावरण देने के लिए सुझाव दिया गया है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का विस्तार 12वीं तक करने का भी सुझाव दिया गया है। शिक्षण में तकनीकी का इस्तेमाल किया जाए। शिक्षकों की सुविधा के लिए तकनीक के इस्तेमाल के प्रोत्साहित करने की बात की गई। नई शिक्षा नीति करती है इसके लिए कंप्यूटर, लैपटॉप और मोबाइल फोन इत्यादि के जरिए विभिन्न ऐप्स का इस्तेमाल करके शिक्षण को रोचक बनाया जा सकता है। तकनीकी को शिक्षकों के विकल्प के रूप में देखने के बजाय सहायक शिक्षण सामग्री के रूप में देखने का सुझाव दिया गया है। इसके साथ ही अभिभावकों की सक्रिय भागीदारी पर भी फोकस किया गया है। इसके अलावा हर वर्ष 50 घंटे के टीचर्स ट्रेनिंग की बात पर जोर दिया गया है। शिक्षकों की ऐसी ट्रेनिंग देने के लिए भी तकनीकी का इस्तेमाल किया जा सकता है। ट्रेनिंग नैनो टेक्नोलॉजी, ऑटोमेशन, मशीनरी लर्निंग और अंतरिक्ष विज्ञान जैसे आधुनिक विषय में भी दी जानी चाहिए। विषय वस्तु का भार कम किया जाए। शिक्षा के दौरान विषय वस्तु का बोझ कम करने की बात नई शिक्षा नीति में कही गई है ताकि विद्यार्थियों की तर्क शक्ति को मजबूती दी जा सके। इसके लिए 1993 की मानव संसाधन विकास मंत्रालय की था यशपाल समिति की रिपोर्ट लर्निंग विदाउट बर्डन का हवाला दिया गया है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि यदि हम अपने स्कूल में दी जाने वाली शिक्षा को अधिक समग्र और पूर्ण विश्लेषण से और तर्क शक्ति को प्रोत्साहित करने वाली बनाना चाहते हैं तो शिक्षा पर भारी बोझ बन गई विषय वस्तु का वजन कम करना ही होगा। स्तरहीन शिक्षा से छुटकारा पाया जाएगा। द्विभाषा के स्थान पर त्रिभाषा फार्मूला अपनाया जाएगा। तो ये कुछ उसके प्रमुख बिंदु हैं। भाषा अलग अलग है, वहाँ 2 भाषाओं के इस्तेमाल पर सुझाव दिया गया है और इन्होंने कई और भी महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। अब आपको मैं बता देता हूँ कि कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज आई हैं और कौन कौन से शिक्षक भर्ती में परिवर्तन किए गए हैं। बहुत सारी शिक्षक भर्तियां होनी है, उसमें किस तरह का प्रभाव पड़ेगा और क्या क्या परिवर्तन उसमें हो सकता है। तो चलिए उसका भी ड्राफ्ट आपको दिखा देते हैं। साथ ही साथ आपको हम दिखा देते हैं कि हमारा व्हाट्सएप नंबर क्या है। अगर आप हमारे यहाँ चल रहे कोर्सेज में प्रवेश लेना चाहते हैं जैसे टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी, केवीएस, एनबीएस, किसी भी कोर्स में किसी भी विषय में प्रवेश लेना चाहते हैं, किसी भी वनडे एग्जाम में और किसी भी विषय का नोट्स चाहते हैं, तब आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। 96 28 95 92 और 37 इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है। ठीक है, चलिए अब बात आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि क्या फायदा और क्या नुकसान होने वाला है। देखिए, स्थानीय भाषा में शिक्षा का माध्यम होगी, इसलिए स्थानीय भाषा भी अध्यापकों के लिए सीखना अनिवार्य हो जाएगा। एनसीईआरटी पूरे भारत में होगी, सारा पाठ्यक्रम एनसीईआरटी बेस्ड होगा। स्कूलों में राजनीति और सरकार का हस्तक्षेप समाप्त हो जाएगा। फॉरेन लैंग्वेज में भी स्कूल शुरू होंगे। विज्ञान और गणित को भी बढ़ावा दिया जाएगा। हायर सेकेंडरी स्कूल में सीनियर और मैथ के जो साइंस और मैथ के टीचर वो रखे जाएंगे, अनिवार्य होंगे। स्थानीय भाषा में शिक्षा अनिवार्य होगी। मिड डे मील के साथ हेल्थी जो ब्रेकफास्ट है वो स्कूलों में दिया जाएगा। 3 लैंग्वेज बेस्ड स्कूली शिक्षा होगी और शिक्षक नियुक्ति में डेमो, स्किल टेस्ट और इंटरव्यू भी शामिल होंगे। इसमें प्राइमरी स्कूल भी शामिल है, लेकिन यह प्राथमिक और जितने भी शिक्षक भर्तियां हैं इसमें अमूलचूल परिवर्तन करने का जो अधिकार है वो राज्य सरकारों के पास निहित होगा। नई ट्रांसफर पॉलिसी आएगी जिसमें ट्रांसफर लगभग बंद हो जाएंगे। ट्रांसफर से पदोन्नति पर भी होंगे। शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों से हटाया जाएगा, सिर्फ चुनाव ड्यूटी लगेगी। बीएलओ ड्यूटी से शिक्षक हटेंगे, एमडीएम से भी शिक्षक हटेंगे। स्कूलों में एसएमसी, एसडीएमसी के साथ एससीएमसी यानी स्कूल कॉम्प्लेक्स मैनेजमेंट कमेटी बनाई जाएगी। अब इसमें क्या है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के अंतर्गत प्री प्राइमरी शिक्षा आंगनबाड़ी और स्कूलों के माध्यम से दी जाएगी। टीटी अप टू सेकेंडरी लेवल तक अनिवार्य होगा। 10वीं तक अध्यापक बनने के लिए आपको टेट पास करना अनिवार्य होगा, जिसमें सीटेट भी शामिल है। शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों से हटाया जाएगा, जो सबसे बड़ी बात है। देखिए, स्टेट स्कूल रेगुलेटरी अथॉरिटी बनेगी जिसमें चीफ शिक्षा विभाग के से जुड़े होंगे। और देखिए, बीएड के लिए 4 साल का बीएड, 2 साल का बीएड और 1 साल का बीएड शुरू होगा। तो ये महत्वपूर्ण सूचनाएं और जानकारियां हैं। इसी तरह की सूचना और जानकारी पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी जरूर दबाइए। वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। साथ ही साथ कोई जानकारी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आके हमसे पूछ सकते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।